वेलकम टू द वीकली मार्केट अपडेट। हाजिर हूँ आपके सामने जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, एक एक मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके अगले आने वाले पूरे वीक को प्लान करके देने के लिए। और हमारा तरीका भी ये होता है, संडे वाले दिन की वीकली अपडेट में 5 मार्केट्स डिफरेंट एसेट क्लासेस से उनको मैं आपको एनालाइज करके देता हूँ। और मकसद ये होता है कि हम पोजीशन कर लें, बिकॉज अक्सर एक बात कहता हूँ कि 80% एक ट्रेडर की ट्रेडिंग हो जाती है जब वो इस बात को अंडरस्टैंड कर जाए, फिगर आउट कर जाए कि अच्छा यार इस मार्केट में वो एज अ बायर जाएगा या फिर एज अ सेलर जाएगा। अब हम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हायर टाइम फ्रेम्स पे काम हो रहा होता है, तो वीक में एक दफ़ा का किया गया एनालिसिस आपका कई कई दिन वैलिड रहता है, अनटिल अनलेस के जिस मार्केट को आपने एनालाइज किया उसमें कुछ सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट ना आ जाए जो कि आपके मैप्ड एनवायरनमेंट को तब्दील करके रख दे। और उसके लिए भी फिर मैं आपके लिए वेडनेसडे वाले दिन मिड वीक एनालिसिस लेके आता हूँ, और उसमें फिर हम देखते हैं कि जो संडे वाले दिन हमने बायसेस बिल्ड किए थे डिफरेंट मार्केट्स में कि फला मार्केट में हम बायर हैं, फला मार्केट में सेलर हैं, मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे की प्राइस मूवमेंट ने हमारे उन बायसेस को चेंज किया है या अभी भी हमारा वीकली वाला स्टैंड ही है। तो एंड तक कंटेंट आपने देखना है, खास तौर पे अगर आप क्रिप्टोज में से बिटकॉइन, स्टॉक इंडिसेस में से US 500, फॉरेक्स में से USD JPY और कमोडिटीज़ में गोल्ड एंड ऑयल मार्केट में अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप करते हो। तो वीडियो देखने के बाद और जाने से पहले बहुत यूज़फुल लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से आप फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक दिया है जहाँ पे आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो। डिस्काउंट कोड्स भी दिए हैं जिनको यूज़ करके ठीक ठाक डिस्काउंट आपको मिलते हैं। और हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। और उसके अलावा अपनी स्क्रीन पे जो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना रखी है जिसमें बिगिनर लेवल पे आपको मैंने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिखाई समझाई है। सो चलते हैं, सबसे पहले प्राइस चार्ट्स के ऊपर चलेंगे। प्राइस चार्ट्स को डिस्कस करने के बाद फिर हम देखेंगे कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे कौन से इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो इस हफ्ते आ रहे हैं, और फिर ईरान US वॉर की लेटेस्ट सिचुएशन क्या है जो मार्केट्स को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी। चलिए जी, अपनी स्क्रीन पे आप लोग सबसे पहले ये USD JPY मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम देख रहे हैं। देखो, शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने डेली के ऊपर ही काम करना है। स्विंग ट्रेडिंग जो है वो डेली से लेके आवरली चार्ट टाइम फ्रेम तक होती है। और लेकिन ये है कि नया बंदा जो मार्केट में आया है उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि वो डेली चार्ट के ऊपर काम करे। फिर डेली चार्ट पे क्या होता है कि थोड़ी सी रिलैक्स्ड रूटीन के साथ आप मार्केट्स को एनालाइज कर सकते हो कि दिन में एक दफ़ा आपने न्यूयॉर्क क्लोजिंग पे कैंडल की क्लोजिंग असेस करनी है, और उसके बाद फिर अगर कोई ट्रेड आपकी एक्टिव है तो उस ट्रेड को मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के। अगर आप बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, फिर भी स्विंग ट्रेडिंग में आवरली पे भी आप काम कर रहे हो, तब भी ट्रेड मैनेजमेंट कंपैरेटिवली ईजी है एज़ कम्पेयर टू जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं स्पेसिफिकली 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम्स के ऊपर। लेकिन जो भी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज मैं यूज़ करके मार्केट्स को आपके लिए एनालाइज करता हूँ, सेम तरीका है मार्केट्स को एनालाइज करने का 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे, बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड यही है कि अगर आप मार्केट में नए हैं और स्विंग ट्रेडिंग की तरफ आना चाह रहे हैं तो डेली के ऊपर आप काम स्टार्ट करें, और उसके बाद डेली पे अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड 1-1.5 साल लेके फिर आप 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हो। USD JPY मार्केट में लेफ्ट से राइट हमने मार्केट को देखा, और इट्स अ बुलिश मार्केट एक्चुअली। और ये डाउन साइड के ऊपर ठीक ठाक एग्रेसिव मूवमेंट आई, लेकिन मार्केट फिर अपसाइड के ऊपर एक रैली मार्केट ने स्टार्ट की। और प्राइमरली ये जो अपसाइड रैली है, इस रैली की वजह अमेरिका की तरफ से पिछले 1-1.5 महीने से बहुत अच्छे नंबर्स का आना और हायर इन्फ्लेशन, ईरान US वॉर सिचुएशन जो आगे चल के मैं डिस्कस करूँगा। अभी फ़िलहाल इस मार्केट में वी आर बाइंग इनटू दिस मार्केट, और आइडियली डेली चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड्स नज़र आ रही हैं, और पुल बैक एरिया भी हम मार्क कर लेते हैं और ब्रेकआउट एरिया भी मार्क कर लेते हैं। तो सिंपल बात है यार, अगर मार्केट बुलिश है तो व्हाट वी वांट टू डू इज ईदर वी विल ट्रेड दैट मार्केट ऑन अ ब्रेकआउट, ईदर विल ट्रेड दैट मार्केट ऑन अ पुल बैक। तो ब्रेकआउट एरियाज आपके पास ये हैं, प्राइस चार्ट का आप पिक्चर लेके रख लो, और ये 159.24 और 160.76 का लेवल है। इस एरिया का ब्रेकआउट यहाँ पे इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न आता है, उसका ब्रेकआउट ट्रेड हो सकता है, और पुल बैक जोन आपके पास ये। अब ये अगर इस एरिया पे आपने ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो आपको ऐसी कैंडल्स की शक्लें चाहिए जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ट्रिगर के तौर पे यूज़ होती हैं। अगर आपने इस लेवल पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद यहाँ से ट्रेड करना है तो आपको ऐसी कैंडल्स की शक्लें चाहिए जो कीमतों के रिवर्सल का क्लू दे। और ये दोनों तरह की कैंडल्स की शक्लें जो अपनी स्क्रीन पे आपने ये देखा था, ये यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट जो अब आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सब मैंने यहाँ बता समझा दी हैं। जैसे यहाँ पे आपको पुल बैक, सेटअप सिग्नल, पिन बार्स, टेल्ड बार्स, फेकआउट्स चाहिए, यहाँ पे आपको इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार चाहिए। उसके बाद फिर
इसी एनवायरनमेंट को उठा के आप 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे ले जाओ। 4 आवरली पे ऑब्वियसली फिर नए लेवल्स और नए एरियाज़ आपके लग जाएंगे। हर लोअर टाइम फ्रेम पे जब आप जाते हो ना, तो कुछ लेवल्स और एरियाज़ होते हैं फिर नए लगते हैं, ठीक है। जैसे 4 आवरली पे आप जाते हो तो ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 157.48 से लेके 157.85 इसके पुल बैक या इसका ब्रेकआउट ट्रेड हो सकता है। आवरली पे जाओगे तो मजीद आपको कुछ लेवल्स और आपको ऐड करने हैं। चलते हैं गोल्ड मार्केट पे। गोल्ड मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से फॉलो किया और ट्यूसडे वाले दिन गोल्ड की डेडिकेटेड एनालिसिस की वीडियो की बारी होती है। उसमें फिर मंडे का जो प्राइस एक्शन डेवलपमेंट होता है उसको मजीद मैं आपके साथ ट्यूसडे के डेडिकेटेड एनालिसिस की वीडियो में डिस्कस कर रहा होता हूँ। गोल्ड मार्केट की तो 10-15 मिनट सिर्फ गोल्ड के ऊपर हम लगाते हैं, लेकिन फिलहाल प्राइस चार्ट को देखते हुए वी आर बेसिकली सेलर्स इन दिस मार्केट। और आप देखें मार्केट कंटिन्यूसली ऐसे हाईज प्लेस कर रही है जो पिछले हाई से नीचे निकल गए, और यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया मार्केट ने प्लेस किया। अब मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड यही है कि डाउन साइड के ऊपर ये सपोर्ट $4,500 का खुद को डाउन साइड पे ब्रेक करेगा, और ये पूरी जो स्विंग है यहाँ से यहाँ तक 4772 से लेके $4,500 तक 30 मिनट्स आवरली, 4 आवरली, 15 मिनट सारे टाइम फ्रेम्स के ऊपर बहुत अच्छी ट्रेड्स इस पूरी स्विंग में शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे मिली हैं, जो पिछले हफ्ते में आपके लिए हाईलाइट भी आपके लिए मैंने की जब पेन बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की वीडियो में आपके लिए लेके आया था। तो इसमें भी वी आर सेलर्स इन दिस मार्केट। यूएसटी जेपीवाई मार्केट में वी आर बायर्स, गोल्ड मार्केट में वी आर सेलर्स। 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर आप ये एनवायरमेंट लेके जाए ना, तो ये देखिए 4 आवरली पे ऑलरेडी इनसाइड बार पैटर्न बना हुआ है, इसके ब्रेकडाउन को ट्रेड किया जा सकता है। ये देख रहे हो इनसाइड बार पैटर्न, ये ऑल दो स्टॉप लॉस काफ़ी वाइड मिलेगा आपको। आवरली पे चलते हैं, आवरली पे हो सकता है मजीद अच्छी एंट्री आपको मिल जाए, ये ब्रेकडाउन को ट्रेड किया जा सकता है। आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप जाते हो तो आवरली चार्ट टाइम फ्रेम का यही वाला एरिया और यही लेवल अगर आवरली पे टेस्ट होता है तो कोई टाइट किस्म की इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न मिले, उसको ब्रेकडाउन को ट्रेड किया जा सकता है। या फिर पुल बैक अगर मार्केट अपसाइड के ऊपर देती है और ये वाले जो एरियाज़ जो नए मार्केट ने अभी रेजिस्टेंस एरियाज़ प्लेस, ये देखें ये वाला रेजिस्टेंस एरिया मार्केट, हाँ ये एक रेंज थी लोअर एक्सट्रीम रेंज की, डाउन साइड पे ब्रेक हुई, मार्केट पुल बैक दे 4638 पे, यहाँ पे कोई सेलिंग सेटअप सिग्नल बने, उसके ऊपर शॉर्ट सेल किया जा सकता है। इसी एनवायरनमेंट को उठा के आप 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे चलो, आज इंट्रा डे वालों के लिए भी बात कर लेते हैं। इंट्रा पे अगर आप जाते हैं तो ये देखें यहाँ पे अब ये एक रेंज बनी जिसकी रेंज की अपर एक्सट्रीम और लोअर एक्सट्रीम को मैं हाईलाइट कर, अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न दिया और एज अ रिवर्सल सेटअप सिग्नल ये काम किया, हालांकि नॉर्मली एज अ रिवर्सल इसको यूज़ नहीं किया जाता। ये स्विंग पॉइंट है मार्केट यहीं से डाउन साइड के ऊपर, तो दोबारा मार्केट इस एरिया को अप्रोच करती है 456647 4572, यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, शॉर्ट सेल किया जा सकता है। या फिर अगर इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न यहाँ पे बनता है, ब्रेकआउट ट्रेड किया जा सकता है। आई मीन देयर आर सो मेनी सिनेरियोज, सो मेनी। ये देखें गोल्ड मार्केट के अंदर मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, ये वाला इनसाइड 15 मिनट चार्ट पे, हाँ इनसाइड बार पैटर्न यहाँ पे ये बना कंसोलिडेशन के बाद, ये देख रहे हैं कितना प्यारा ब्रेकडाउन हुआ। यहाँ पे आपका सेल स्टॉप, ऊपर आपका स्टॉप लॉस, हाई रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड थी ये पर्टिकुलर। तो इस तरह से आपको अच्छी एंट्रीज मिलती हैं। देयर आर सो मेनी सिनेरियोज। वीकली एनालिसिस का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपको पोजीशन करवाया जाए, आपको बताया जाए अच्छा यार गोल्ड में हम सेलर हैं, हम बायर नहीं है। यूएसटी जेपीवाई मार्केट में हम बायर हैं, हम सेलर नहीं है। अच्छा गोल्ड मार्केट के अंदर कौन सी वो कीमत है कि जिस कीमत से मार्केट के नीचे रहने पे हम सेलर हैं, वो ये वाला जोन है। जब तक मार्केट इस जोन से नीचे है हम वी आर सेलर्स इन दिस मार्केट। कोई पुल बैक आता है शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे, नए एरियाज मार्क्ड होंगे, आपके सेलर हैं। या फिर ये वाला सपोर्ट एरिया, इस सपोर्ट के नीचे टूटने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लें आपको 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा पे मिलती। इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार, वी आर सेलर इन दिस मार्केट। अब ऑब्वियसली हर टाइम फ्रेम के ऊपर जाके हर लेवल एरिया के ऊपर तो बात करना, फिर ये 2 घंटे सिर्फ गोल्ड के ऊपर ही हम बात करें। बहरहाल यू गॉट द आइडिया, यू गॉट द पॉइंट। उसके बाद यूएस 5 मिनट के ऊपर चलते हैं। यूएस 5 मिनट के अंदर पुल बैक मार्केट दे सकती है। देखिए ईरान यूएस वॉर सिचुएशन एस्केलेशन की तरफ एक्सपेक्टेड है कि शायद चली जाए। अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो चाइना का विजिट किया था, तो जिस दिन ये प्रेसिडेंट ट्रंप का विजिट था उस दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे चाइना ने ईरान ने चाइनीज़ बहरी जहाज़ वेसल को ब्लॉक किया वहाँ पे, एक मैसेज देने के लिए कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल अभी भी हमारे पास है। और कहा भी ये जा रहा है, मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं कि हो सकता है अगले हफ्ते के अंदर वॉर की एस्केलेशन की बात हो। पीस टॉक्स वाली बात तो जैसे गायब ही हो गई है। बहरहाल उसके ऊपर थोड़ी देर में आते हैं, डिस्कस करते हैं। यूएस स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली वी आर बायर इन दिस मार्केट, बट रेलेवेंट एरियाज पे अब डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे तो आपको कोई स्विंग पॉइंट यहाँ पे नहीं मिल रहा ना, सीधी लाइन आपको ऊपर नजर आ रही है। तो एक चीज़ तो हमने देख ली, वी आर बायर इन दिस मार्केट, लेकिन बाय कहाँ से करना है उसके लिए फिर आप 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम का सहारा ले सकते हैं, आप आवरली का सहारा ले सकते हैं। 4 आवरलीज के ऊपर आप देखें जितने मैं लेवल्स और एरियाज मार्क कर रहा हूँ, ये पुल बैक एरियाज हैं। जिन लेवल्स पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद आप आवरली चार्ट पे देखें, ये अच्छा एनवायरनमेंट है। यहाँ पे ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कीमतों के उठने का क्लू दें, उनके ऊपर बाय साइड के ऊपर काम किया जा सकता है।
प्राइस चार्ट जैसे जैसे मैं मैप कर रहा हूँ ना, अगर लेवल्स आपने नोट करने हैं डायरी और पेन पे नोट कर लो, फ़ोन पे वीडियो देख रहे हो या लैपटॉप पे या टीवी पे देख रहे हो, स्क्रीन शॉट आप लेते रहो। टीवी पे तो स्क्रीन शॉट आई डोंट नो कैसे आप लोगे, लेकिन लैपटॉप पे अगर आप देख रहे हो, मोबाइल पे, तो स्क्रीन शॉट लेके बाद में अपने चार्ट्स के ऊपर ये लेवल्स को मार्क कर लेना और हर मार्केट की अपनी डायरी पे हेडिंग दे के लिख लो कि इस मार्केट में कमिंग वीक में हम बायर हैं या सेलर हैं। यूएसटी जेपीवाई मार्केट में हम बायर हैं, गोल्ड में हम सेलर हैं, यूएस 500 में हम बायर हैं। बिटकॉइन मार्केट पे आते हैं। बिटकॉइन मार्केट भी शॉर्ट टर्म इस मार्केट का बुलिश ट्रेंड है और इस बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट में कौन सी वो कीमत है कि जिस कीमत से मार्केट के नीचे गिरने पे ये बुलिश ट्रेंड वीक हो जाएगा, वो ये वाली कीमत है। ये स्विंग पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसी चीज़ को आप 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे उठा लो ना। 4 आवरली पे आप उठाओगे तो आपको ज़रा मजीद अच्छे और लेवल्स मिल जाएंगे। 4 आवरली पे आप जाते हो तो यहाँ पे देखो, आप स्ट्रक्चर 4 आवरली पे तब्दील हो रहा है। आप देखेंगे ये वाला हाई पिछले हाई से नीचे निकल गया, ये हाई पिछले हाई से नीचे निकल गया, ये हाई पिछले हाई से नीचे निकल गया। ओवरऑल मार्केट रेंज बाउंड है। इसी रेंज के अंदर मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर दे रही है जो बेरिश साइड पे। अब बिटकॉइन मार्केट तो एक्टिव है, ओवर द वीकेंड बनी हुई मल्टीपल इनसाइड बार स्ट्रक्चर बन रहा है। यू माइट वांट टू ट्रेड द ब्रेकआउट, यहां से यहां ब्रेकआउट ट्रेड करके ऊपर स्टॉप लॉस दे सकते हो। फिर ये वो स्विंग पॉइंट्स हैं कि जिन स्विंग पॉइंट्स पे आपको सावधान रहना है, आपको बहुत केयरफुल रहना है, बिकॉज इन स्विंग पॉइंट्स के ऊपर कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे, बाय साइड पे बाइंग की जा सकती है। इसी तरह से आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप आते हो, आवरली के ऊपर भी बिल्कुल वही एनवायरनमेंट मैंने मार्क किया है। ये देखो आवरली पे सेल साइड के ऊपर ज़्यादा मार्केट बेरिश डोमिनेंस नज़र आ रही है, तो आवरली पे भी शॉर्ट सेल साइड के ऊपर। लेकिन द पॉइंट इज डेली से लेके आवरली तक आपने शॉर्ट सेल साइड पे काम कर सकते हो, बट ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जोन के अंदर जब कीमतें आती हैं ना 74,900 से लेके 76 का, तो इस जोन में फिर बाइंग सेटअप सिग्नल्स आपको 4 आवरली या आवरलीज या डेलीज पे मिलते हैं। तो यहाँ पे लेकिन इस जोन पे भी अगर मार्केट कंसोलिडेट करके क्लू देती है कि भाई मार्केट इस जोन को नीचे तोड़ने वाली है, तो वहाँ पे फिर सेल साइड के ऊपर भी काम किया जा सकता है। तो बिटकॉइन मार्केट में वी आर बायर फॉर नाउ, लेकिन तब तक बायर हैं जब तक मार्केट इस एरिया से ऊपर है, ये जो लेवल है। ऑयल मार्केट देखो, ये ऑयल मार्केट का प्राइस एक्शन क्लियरली हमें बता रहा है कि भाई कुछ ना कुछ जंग से रिलेटेड होने वाला है, एस्केलेशन। बिकॉज वापस ऑयल मार्केट आप देखें 105 के ऊपर जा रही है। अब अगर लेट सपोज ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट ऑयल 113 से ऊपर निकल जाता है, दैट मीन्स ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे ना फिर कुछ ना कुछ जंग की एस्केलेशन से रिलेटेड बात हो चुकी होगी कि भाई जंग में कुछ ना कुछ हो गया। तो ऑयल में साइडलाइंस के ऊपर बैठना है यार, हर हेडलाइन न्यूज़ एक कैंडल की शक्ल बनाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि बाकी मार्केट्स के ऊपर फोकस करेंगे। फिर भी अगर ऑयल मार्केट में इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन ऑयल मार्केट, आवरली चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है। और आवरली चार्ट के ऊपर आप देखो कि आवरली चार्ट पर जो स्विंग पॉइंट्स हैं, रेलिवेंट एरियाज लेवल्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अब आइडियली पुल बैक एंट्री लेनी चाहिए। ये लेवल्स हैं, देखो ये एक लेवल, ये पुल बैक का बाइंग सेटअप सिग्नल मिलता है, तो बाय नीचे फिर ये वाला लेवल है, नीचे फिर ये वाला लेवल। ऑयल मार्केट में वेरी बुलिश एट द मोमेंट। फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर अमेरिका की तरफ से, क्योंकि हर चीज़ यूएस डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड हो रही है, तो ज़्यादा हमारा फोकस होता है अमेरिका की तरफ से आने वाले इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और नंबर्स के ऊपर। तो हमारा कमिंग वीक में कोई ऐसा सच इंपॉर्टेंट नंबर नहीं है। उसके अलावा केविन वॉश जो है ट्रंप का वो सेलेक्टेड बंदा, वो बन चुका है जी फेड चेयरपर्सन, और मोस्ट लाइकली मिड जून की जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग होगी वो बंदा हेड करेगा। अब डेटा जितना भी अमेरिका की तरफ से आया है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, फॉरेक्स फैक्ट्री इन्वेस्टिंग.com पे रिसेंटली वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ना चाहिए। लेकिन ईरान यूएस वॉर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सिचुएशन। अगर तो ये वॉर एस्केलेटेड रहती है, अगली फेड मीटिंग जो कि तकरीबन 15 जून मिड जून में होगी, तब तक तो फिर इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की बात भी शायद फेडरल रिजर्व बैंक ना करे, कि जिसका मतलब ये है कि गोल्ड मार्केट पे मजीद प्रेशर पड़ेगा और बिटकॉइन मार्केट भी मजीद डाउनसाइड के ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर मिड जून अगली फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की मीटिंग से पहले अगर जंग ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल पीस हो जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेड अमेरिका और ईरान की तरफ से खोल दी जाती है, तो फिर हो सकता है क्योंकि केविन वॉश ट्रंप का सेलेक्टेड बंदा है, ट्रंप का लड़ाई जो जेरोम पाल से थी वो भी यही थी कि भाई तुम इंटरेस्ट रेट्स को कम करो। उसने नहीं बड़े बैलेंस तरीके से रेट्स को लेके चला। तो फिर चांसेस है कि अगर मिड जून में इंटरेस्ट रेट्स एकदम कम नहीं भी करता ना, तो एटलीस्ट वो क्लू दे देगा कि अच्छा यार इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए 2026 में एटलीस्ट एक रेट कट आएगा, कि जिसकी वजह से फिर गोल्ड में अपसाइड मूवमेंट और बिटकॉइन में अपसाइड मूवमेंट, और फिर स्टॉक मार्केट जो ऑलरेडी हायर साइड पे है मजीद हायर साइड के ऊपर जा सकती है। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि आज की ये वीकली एनालिसिस वीडियो ने क्या आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हेल्प की। बिकॉज आप जब कमेंट करते हो ना, तो बहुत एक हौसला अफजाई होती है और पता लग रहा होता है कि ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल रहा। जाते जाते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूजफुल लिंक्स हैं, उन्हें आप चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखें अपना, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।